प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 15वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है देखा था कि कैसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि भाई आपको रूसी भाषा आती है कि नहीं आती। और ये जो हम पिछले कुछ वीडियोस से पढ़ रहे हैं, अपना परिचय देना, उस पर एक अगली कड़ी थी। और मेरे हिसाब से जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट था, कैसे आप रूसी भाषी क्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल मेरे ख्याल से हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले तो उस पिछले वीडियो वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम जो है और दूसरी क्रियाएं देखेंगे दूसरे वर्ग की। मतलब रूस में जो रूसी भाषा में क्रियाएं दो ग्रुप में होती है। तो पहला ग्रुप हमने देख लिया गवरीत, और आज हम और दूसरे ग्रुप देखेंगे। और आपको ये याद नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है कि जो पैटर्न होता है क्रियाओं का वो कैसा होता है। कि अगर मैं बोलता हूँ तो क्या होगा, तुम बोलते हो तो क्या होगा, वो बोलते हैं तो क्या एंडिंग होगी, बस। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम जो है कुछ क्रियाएं देख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसके बाद और वीडियोस बनाएंगे प्रैक्टिस के। और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद ही फिर हम अगले ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछली वीडियो में है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ का मतलब होता है मैं, ठीक है। तो ये गवरीत की जो है वो कंजुकेशन हमने लिखी थी, किस तरह से गवरीत चाहिए था। तो ये हो गया गवरियु ना, गवरियु या गवरियु, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है एंडिंग। कि जो एंडिंग होती है मोस्टली इम्पॉर्टेंट वही चीज़ें होती है ना। क्योंकि ज़्यादातर आपको हो सकता है क्रियाएं याद नहीं, या गवरियु यानी कि मैं बोलता हूँ तो या गवरियु, ठीक है। और ज़्यादातर केस हम जो अभी देखेंगे बेसिक लेवल पे, या गवरियु और वी गवरीते, मतलब ये दो चीज़ें आपके काम आएगी। ये वाला जो है, तो वी मतलब वी गवरीतीय, ठीक है। तो ये है ना, इतीय ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये इतीय ऐड हो रहा है, ये इतीय इतीय। तो जो भाषा जो कंजुकेशन है या जो क्रिया है गवरित, उसमें इतीय ऐड होगा। तो वी गवरीते मतलब आप, मतलब आप सभी, जो या जो हम जो अदर पूरक बोलते हैं आपका, तो क्या आप बोलते हैं, ठीक है। तो वी गवरीतीय। बाकी तू के लिए तो ये ती है, ती गवरीश, ठीक है, ती गवरीश। और ये हम कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल ना हो, ये इश ऐड होता है, ये यू ऐड हो गया इसके अंदर। तो ये अंतिम जो है ना, यू इश। तो ये याद रखिए, जो एंडिंग है यही हम आज स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यही चीज़ आएगी। और आपको अगर ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये एंडिंग जानना जरूरी है, किसके साथ कौन सी एंडिंग होती है। और हम जो अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में वो उल्टा होगा। हम हिंदी से रूसी नहीं बनाएंगे, हम रूसी भाषा को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। पर ये है मी गवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इम इम जो है एंडिंग हो रही है, ठीक है। इम यानी कि हम सभी बोलते हैं, ठीक है। और मी मतलब होता है हम सभी, ठीक है, हम सभी, ठीक है, हम सभी। और मेरे ख्याल से शायद बताया नहीं था मैंने पिछले, लेकिन ऑन का मतलब होता है वो या वह, ठीक है। अना मतलब वो या वह, लेकिन महिला, ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब उसका नाम मुकेश, तो वो मुकेश है, वो राधा है। अनो नपुंसकलिंग के लिए होता है, मतलब वो कार या वह कार, ठीक है। उसमें होता है गवरियात, गवरियात, ठीक। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये वाक्य बनाने में आपके काम आ सकता है। गवरियात। तो इसमें जो एंडिंग हो रही है वो हो रही है याद की, याद। ऐसे होता है। आनी मतलब वो सभी, वो सही मतलब बहुत सारे लोग, जो झुंड होता है ना, वो सभी। तो आनी वो सभी गवरी आयुध, माफ कीजिए, गवरी आयुध,
ये गवरी आयुत, तो इसमें है आयुत, ठीक है। ये जो है वो एंडिंग है आयुत। मेरी राइटिंग मेरे ख्याल समझ आना चाहिए आपको, इतनी बुरी भी नहीं है। तो ये जो है जो वर्ब एंडिंग है गवरी जो क्रिया होती है बोलने की, यानी अगर मैं बोलता हूँ या गवरीयु तो मतलब या गवरीयु तो मैं बोलता हूँ, और अगर आपको सवाल पूछना है वी गवरीतीय, तो ये जो है वी गवरीतीय मतलब वो बोलता है, मतलब या आप बोलते हो, और वो सभी तो आनी। तो यहाँ पे जो है एंडिंग का जो रोल है, जैसे मैंने आपको जो एंडिंग बताई यहाँ पे ये इशू इश और ये याद, ये जो एंडिंग है यही कॉन्जुगेशन है और यही रूसी भाषा का सार है, ठीक है। और जैसे संस्कृत में हम जो धातुओं के अंत में जो लगाते हैं, यहाँ भी वही लगती है। और शुरुआत में आपको ये बहुत मुश्किल सा लगेगा क्योंकि ये नई चीज़ हो सकती है आपके लिए। हिंदी भाषा तो हमारी मातृभाषा, तो हम सोचते नहीं इतना, लेकिन ये आपको नई चीज़ लगेगी। पर इसे समझ लीजिए, समझना आना ज़रूरी है। और शुरुआती लेवल पे हम सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, या गवरीयु वी गवरीतीय, मतलब याद आप यही रखिए, लेकिन बाकी सब भी रहती है। और जैसे-जैसे हम अभ्यास करेंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो चलिए इस वीडियो का जो मेन पोर्शन उस पे चलते हैं अभी, और जो और क्रियाएँ हैं गवरीतीय की तरह जो मेजर जो मेन होती है, उनका जो है उपयोग जो है हम या उनको जो कॉन्जुगेशन है वो देखेंगे। अब आप देख सकते हैं सामने कि मैंने आपके लिए कुछ क्रियाएँ लिखी है रूसी भाषा की। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ़ एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है? इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये अभ्यास करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस तरफ, तो जो गवरीत है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? गवरीत जो है मतलब बोलना होता है। तो इसके जो एंड में है, अगर आप ध्यान से देखें, तो इसका जो एंड है, इसके एंड में जो है ये आती है ईटीबी, जो इसकी जो शुद्ध फॉर्म होती है। जैसे पठ धातु होती है, पठ धातु का जो शुद्ध फॉर्म होता है, तो ईटीबी है। और बाकी जो मैंने लिखी क्रिया है उनमें ये सब लिखा हुआ है ना? तो ये इसको ग्रुप 1 की क्रियाएँ बोलते हैं। जो दूसरी क्रिया है होता है पीत, पीत मतलब होता है पीना। अब मेरे ख्याल से आप रूसी भाषा पढ़ सकते हैं, इतना अभ्यास आपने कर लिया है। गवरीत का मतलब बोलना, स्मात्रित का मतलब है देखना, टीवी देखना या मैच देखना, वो सब होता है। और जो आखिरी है जीत, जीत का मतलब होता है रहना, कहीं पे रहना, ठीक है। इन सब के जो एंड है, जो प्योर फॉर्म होते हैं, शुद्ध फॉर्म, उसमें ईटीबी होता है। ये तो ईटीबी या एटीबी, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 की क्रियाएं हैं, ठीक। ग्रुप 2 दूसरा होता है, उसके जो अंदर जो होता है वो आखिरी में आतीबी होता है, आतीबी, आतीबी, आतीबी ना। तो सबसे पहला है राबोतात, राबोतात का मतलब काम करना ना, कुछ काम करना होता है। और दूसरा है स्लूशत, स्लूशत का मतलब देखना, देखना। अब ये मेरी नहीं, माफ़ कीजिए, स्लूशत मतलब देखना नहीं होता है, गलती होगी। स्लूशत मतलब सुनना होता है, माफ़ कीजिए, गलती होगी मुझसे। सुनना, रेडियो सुनना या फिर किसी की बात सुनना, गाने सुनना, ठीक है। और उसके बाद ज़नात, ज़नात का मतलब जानना, ज़नात का मतलब जानना, मतलब क्या आपको रूसी भाषा, एक तो होता है रूसी भाषा बोलते हैं, एक होता है रूसी भाषा जानते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद चित्ता, चित्ता मतलब सोचना, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 की क्रियाएं हैं। अब जो गवरीत जो ग्रुप है उसकी उसकी क्रियाओं के एंडिंग हम देख चुके हैं, मतलब या गवरीयो, तो ये हो जाएगा या पीयू, है ना, या स्मात्रियो, या जियो, मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि या पीयू मतलब मैं पीता हूँ, या गवरी मैं बोलता हूँ, या स्मात्रियो मैं देखता हूँ, या जियो मतलब मैं रहता हूँ। तो ये देखिए जो एंडिंग है, या मेरे साथ जो गवरीत की जो एंडिंग थी उसमें देखा था गवरीयू, यू जो था यू। तो इस तरह से जो उस ग्रुप की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आएंगी, और उसमें जो है वो जो एंडिंग आ रही है वो सही हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप है दूसरा, इसकी एंडिंग्स कैसे होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लिखने में अंतर है। हम स्लुशायु बोलेंगे, या स्लुशायु, या राबोतायु, या जनायु, या चितायु, मतलब कि मैं, या राबोतायु मतलब मैं काम करता हूँ, वी राबोतायते आप काम करते हैं ना, या स्लुशायु मतलब मैं सुनता हूँ, या जनायु मतलब मैं जानता हूँ, या चितायु मतलब मैं सोचता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लिखने में जो है थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लिखने की स्पेलिंग्स में, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए कि जो मैं बोलता हूँ उसको किस तरह से जो एंडिंग होती है किसी भी क्रिया की, और जो आप बोलते हैं उसमें क्या होता है राबोतायते, ईयते, ठीक है। और हम बोलते हैं मी गमरीम, मतलब या मी राबोताइम, ठीक है, राबोताइम, या वो बोलता है या वो करता है। तो जो हमने एंडिंग देखी थी पिछले, वो एग्जैक्टली इस ग्रुप में हम रिपीट करेंगे,
हम देखेंगे अभी इस ग्रुप की जो कॉन्जुगेशन कैसी होती है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे कि अ, या राबुतायु, या राबुतायु, यहाँ क्या होता है, गवरयु, गवरयु की क्रिया थी गवरीत, यहाँ हो रहा है राबुतायु, मी राबुतायम, ती राबुतायश, वी राबुतायते। तो जो एंडिंग है, अगर आप ध्यान से देखना चाहें, जो एंडिंग है वो बदल रही है, एंडिंग है बदल रही है थोड़ी सी। और ऑन अना अनो राबुतेत, अनि राबुतायुत, वी राबुतायते। तो मतलब कि या राबुतायु मतलब मैं काम करता हूँ, वी राबुताय मतलब हम सब काम करते हैं। तो ये इस तरह से इसका चेंजेस होता है। अब आपके लिए कंपेयर करके बताता हूँ कैसे क्या चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पहले प्रक्रिया थी गवरीत, इस ग्रुप की है राबोतात, राबोतात, उसमें जो है एंडिंग कैसे चेंज होती है, इसमें ईयू था, गवरियु, गवरीत का गवरियु, और इसमें ता था तो राबोतायु। ये गवरीत था, ये राबोतायश, गवरीत था, ये राबोतेत, राबोतेत, ऐसे ये गवरीम था तो ये राबोतायम। देखिए अंतर थोड़ा सा इसमें हो गया है कि यहाँ पे गवरीम था उसमें, तो ये आयम, तो इनका आयम हो गया। ये गवरीते राबोतायते, गवरियात राबोतायु। तो ये थोड़ा सा जटिल सा नियम है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक पैटर्न समझना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या लगेगा, बस दैट्स इट। उसका जो प्रैक्टिस करेंगे तो क्रियाओं को, ये जो प्योर फॉर्म है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, ये सब प्योर फॉर्म है बताने के लिए, लेकिन ये जनरली वाक्यों में नहीं आती है, सिर्फ ग्रामर की बुक्स में होती है। तो हमने इसे देख लिया है इनको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, श्लूषित धातु को कैसे कंजुगेट करते हुए देखेंगे, फिर अब प्रैक्टिस करते हैं। तो हम दोबारा इसी चैप्टर पे आ गए। हमने इस लेसन को पहले देखा है, अतकुदावी, आप देख सकते हैं अतकुदावी, और यहाँ पे है वी गवरीती पर रूसकी, वी गवरीती पर रूसकी। तो इसके आंसर में देखे थे पहले कि अगर आप अतकुदावी का आंसर तो आप कह सकते हैं या इज इन दी, और इसमें जो है कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो ये है श्लूषते चितायते, श्लूषते हम देख चुके हैं, अभी हमने देखा है श्लूषते का मतलब सुनना है, चितायते, चितायते का मतलब सुनो और पढ़ो, ठीक है, चितायते सुनो पढ़ो या जानो, ठीक है। तो अम, ये हो गया, और आप इसको देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें लिस्ट थी पूरी, ना इसको देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, इसमें लिस्ट है पूरी की पूरी। और देखिए यहाँ पे हर कंट्रीज की भाषा दी हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वाला आदमी अतकुदावी का आंसर ये देगा, और वो उसकी नेशनैलिटी के बारे में ये सब बताएगा, ठीक है। ये हम देख चुके हैं पहले वीडियो में। याजिक, रूसी भाषा को बोलते हैं याजिक, याजिक, ठीक है। तो यहाँ पे है आंग्लिस्की, निम्नेत्स्की, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी, आंग्लिया, इंग्लैंड को आंग्लिया बोलते हैं, आंग्लिस्की, ना। अर्जेंटीना की भाषा स्पेनिश है तो स्पानिश, स्पानिश की, है ना। तो जैसे हमारी हमने बोला हिंदी, तो ये बड़ी पूरी बड़ी लिस्ट है। आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, भाषा की जो रूसी भाषा पढ़ने की प्रैक्टिस के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप जो है सिर्फ रूसी और हिंदी पे चलिए, और अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी रूसी बस उतना ही, बाकी तो एक्स्ट्रा है, जो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं, तो ये अतकुदा आनी, ठीक है। आनी, आनी हम देख चुके हैं, आनी का मतलब हमें दिखा है कि आनी मतलब बहुत सारे लोग, तो अतकुदा आनी, है ना। तो ये यहाँ पे दो लोग बना रखे हैं, वो कहाँ से हैं, है ना। तो ये इन्होंने, ये एक्सरसाइज है, इसको यहाँ डालना है आपको ऐसे करके, और पता करना है। तो ये किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये किर्गिस्तान है, ये ख्वान मेरे ख्याल से स्पेन होगा, स्पांसकी, और ये है द्रूजबा, द्रूजबा, तो ये शायद आई थिंक पेरिस होगा। तो इस तरह से ये था देजिन, तो मेरे ख्याल से ये आई थिंक इटली होगा, बीजिंग होगा, जो भी होगा, देख सकते हैं। आनिया ई व्लादिमीर, ये आनिया ई व्लादिमीर, तो ये क्रेमलिन है, मॉस्को, क्रेमलिन नहीं है ये, मेरे ख्याल से ये सेंट पीटर्स स्क्वायर है मॉस्को, क्रेमलिन के सामने, ठीक है। तो स्लूशते ज़ाकोपात है डियालॉग, तो ये डियालॉग ही,
ठीक है, अब यहाँ पे 2 डायलॉग दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसमें सुन सकते हैं इसको, यहाँ क्लिक करके। Zdravstvuyche, Dobry den, Как вас зовут? ये सब है, आंसर है। तो Очень приятно, Avi, यह इस अमेरिकी, आवी या इस ऑस्ट्राली, ठीक। ऐसे ही दूसरा जो है, ये आपको खुद करनी है, देखें, ठीक है, और ये आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि ये, और ये मजे की बात है, इसमें सुन, ये ऑडियो के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसमें कुछ भी करने में, ऑडियो के साथ है। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, यहाँ पे ये इनफॉर्म है, ती गवरीशपा स्पांसकी, ती गवरीशपा स्पांसकी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टी के साथ ये इश वाला फॉर्म आ रही है ना, या गवरीयू, ठीक है, या के साथ ये गवरीयू, ये जो फॉर्म आ रही है ना। और ये है, ये जो वर्ड है इसका मतलब चुत चुत का मतलब होता है थोड़ी बहुत, ठीक है, ये आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। या गवरीयू पा अंग्लिश की, चुत चुत पा रूस की, थोड़ी बहुत रूस की बोलता हूँ या रूसी भाषा बोलता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या है, इसमें सेंटेंस में ई आ गया, ई का मतलब होता है और, ई का मतलब होता है और, मैं एक अंग्रेजी और थोड़ी बहुत रूसी बोलता हूँ, आती, ठीक है। तो ये इसमें आप चाहें तो ये जो वर्ड्स हैं डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ वर्ड्स डाल सकते हैं और एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है और कुछ नहीं, और मैं इसकी कोशिश, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ये जो एक्सरसाइज है उनके आंसर्स जो है उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और आप चाहे तो इस पेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, लेकिन फिर वो रूसी भाषा गायब हो जाएगी। और अगर आपने मेरे 1 से 7 तक वीडियो देखे हों, तो ये आपको दिख जाएगा कि कैसे पढ़ते हैं इनको, और ऑलरेडी इसमें ऑडियो फाइल है, तो दिक्कत की वाली बात नहीं है ना। तो ये यहाँ पे ऑन गवरीत पा आंग्लिश की, है ना, अना गवरियात, ठीक है, अना गवरीत पा रूस की। तो अना मतलब वो लड़की ना, अना गवरीत पा रूस की मतलब वो ऑब्वियसली रशियन होगी, ठीक है। एवाइज गिरमानी, तो वो कौन सी भाषा बोलेगी, ठीक है। ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के देश, उनकी भाषाएँ हैं। आपको तो नहीं जानना है, आपको सिर्फ़ अभी के लिए तो जितना रूसी और हिंदी और अंग्रेज़ी पे ही है। जैसे है, Juan इज़ Hispanic, on говорит по-испански, ये है on говорит по-испански, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। और इस एक्सरसाइज़ को छोड़ दीजिए अभी। यहाँ पे थोड़े से मेरे ख़्याल से मेरे ख़्याल से ये केसेस आएगा, ये शायद गेनेटिव केस का उदाहरण है। हम इसको पहले नहीं देखेंगे, ये मैंने पढ़ा नहीं है वो, है ना। और ये एक और है, अतकुदा कार्लोस, है ना, अतकुदा कार्लोस। इस तरह से ये एक्सरसाइज है, ये नहीं देखनी, ये भी आई थिंक जो छठे 5 एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है। अब वी राबोताए थे मतलब क्या आप काम करते हैं, मतलब जैसे हमने देखा कि जो हमने देखा था राबोतायु, है ना, राबोतायु मतलब या राबोतायु मतलब मैं काम करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे राबोतायु, तो सवाल है वी राबोताए थे मतलब क्या आप काम कर सकते हैं, जैसे कि वी गवरीती है, क्या आप बोलते हैं। अब वी गवरीती पार उसकी मतलब क्या आप रूसी भाषा बोलते हैं, ऐसे ही वी राबोताए था मतलब क्या आप काम करते हैं। तो आएगा दा या राबोतायु, या राबोतायु, है ना, या राबोतायु या व्राज, व्राज का मतलब डॉक्टर। दूसरा सवाल है ती गवरीशपा निम्नेत्स्की, ठीक है। तो निम्नेत्स्की मतलब ये होती है जर्मन भाषा, ठीक है। जैसे तीसरा है वी गवरीत्यपा फ्रांसुस्की, मतलब ये फ्रेंच भाषा कन्याशना या इस फ्रांसी ना। तो इस तरह से ये है यानी राबोतायु या स्टूडेंट आवी। तो ये जो है ग्रामर की प्रैक्टिस है, जो केसेस है उन जो वर्ब का स्ट्रक्चर है उसकी केसेस है, नॉट सॉरी केसेस, वर्ब की जो है राबोताई गवरियो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो राबोतायु है वो क्या होता है और गवरियो क्या होता है। राबोताई मतलब मैं काम करता हूँ, गवरियो मतलब मैं बोलता हूँ। और यहाँ पे वी गवरीती है मतलब क्या आप बोलते हैं, और वी राबोताए थे मतलब आप काम करते हैं। माफ कीजिए, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से आप इसको सुन सकते हैं, ये एक डायलॉग है, बिजनेस कॉन्वर्सेशन है, स्लूशम चितायम, ठीक है।
श्लूषम मतलब होता है सुनना, और चिताएँ मतलब समझना, जानना। तो ये है जॉन स्मिथ, द जॉन स्मिथ, पियोतर स्टेपानोविच, ठीक है? तो ये 2 लोग बात कर रहे हैं बिज़नेस मीटिंग से, और तो ये बात कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल से इसमें नहीं आता पियोतर ओचेन-प्रियादा, है ना? तो ये जो है अपनी कंपनी के बारे में बता रहा है, ठीक है? और बस मेरे ख़्याल से यही चीज़ है इसके बारे में। और अच्छा इसमें दिया अच्छा जी, अब्राहम, तो ये इसमें ये पूरा दिया हुआ है कि भाई कौन से ग्रुप की कौन सी क्रियाएँ होती हैं। ठीक है? ये 2 ग्रुप है जो हमने बताए थे, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज करवा रहा है आपसे। या राबोतायु ती राबोतायेश ओन अना राबोतायत मी राबोताइम वी राबोतायते अना राबोतायुत, समथिंग लाइक उसकी तरह से, ठीक है? तो अब जो है ये क्रियाओं की प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है? ये है दुमायत मतलब सोचना, ठीक है? और ये सुनना, ये स्लुशायत, और ये चितात में मेरे ख्याल से शायद मैंने गलती कर दी आपको बताने। चितात मतलब पढ़ना होता है, जानना चढ़ना, चितात मतलब पढ़ना होता है। माफ़ कीजिए, मैं कभी-कभी क्या है मिक्स अप करता हूँ। चितात मतलब पढ़ना होता है, तो चितात मतलब पढ़ना, ठीक है? अब यहाँ पे जो है एक एक्सरसाइज़ है कंप्लीट करने की सेंटेंस, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? अगली वीडियो में देखते हैं, और अगली वीडियो में थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल से अभी देख सकते हैं इसको। तो ये है वी गवरीय पारूस्की, वी गवरीती पारूस्की, जैसे कि वी आएगा तो उसके बाद कौन सी क्रिया की फॉर्म आएगी, ठीक है? तो यार ये थोड़ा-सा जो है एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, आपके लिए भारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारी क्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही याद रखनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ बार-बार, या और वी, ना? तो जैसे वी है ना? तो ये गवरी क्रिया, तो वी गवरीती पारूस्की, ठीक है? इश्तो वी दिलायते, ना? इश्तो वी दिलायते, है ना? तो मी स्लूशम रादियो, ये मी मतलब हम हो गए, है ना? तो या और जो वी वाला एक्सरसाइज आप वो कर सकते हैं, या और वी वाली। और अगली वीडियो में मैं थोड़ी सी और ढंग से एक्सरसाइज लाता हूँ, थोड़ी सी जो इससे रिलेटेड हो, थोड़ी सी और वोकैबुलरी बिल्डअप की। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सुनने की बात हो रही है, ठीक है? और ये है और और कुछ इसमें तो नहीं है। अगली वीडियो में थोड़ा-सा और देखेंगे, पर ये बेसिक जो था, ये क्रिया की वर्ब जो फॉर्म होती है, वो हमने देख ली है। अगली वीडियो में और जो है सिचुएशंस जो है कि वो देखेंगे, और एक आध ग्रामर पॉइंट जो है और कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है, जो इसमें आ रहा है इश्तो इश्तोर एता जो आ रहा है, ये हमको पढ़ाया नहीं है मैंने। ये एक बार पढ़ा देंगे तो फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कोई चीज़ समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही धीरे-धीरे करके आएगी, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो कंजुगेशन है वर्ब की, ये समझिए कि किस तरह से ये बनते हैं, और जो एंडिंग होती है बोलने की, ठीक है? जैसे यहाँ पे फिर से आयु, राबोतायु, स्मात्रियु, मैं बोलता हूँ तो यू आएगा, और अगर आप वाली बात होती है राबोतायते, स्मात्रियते, ठीक है? इस तरह से जो एंडिंग होती है, ये मेन है ना? आपको क्रिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो क्रिया की एंडिंग कैसे होती है, हो जाएगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद अच्छे से याद हो जाएगा। तो बहुत लंबा हो गया वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।